और अगर कोई गम ढा दिया जाएगा तो हम कयामत तक शरीक गम रहेंगे। किस पर जुल्म किया है तुमने? इसे सियासी मसला समझ के मजाक बना के तारीख का हिस्सा, माजी का हिस्सा बना दोगे? हम इजाजत दे देंगे? हम इज्जत के साथ, फख्र के साथ अलम भी उठाएंगे, तुम्हारे जुल्म पर से पर्दा चाक करने के लिए मातम भी करेंगे, गिरिया भी करेंगे। तुमने इसे सियासी मसला समझा है? सियासी मसला है ये। हुसैन इब्ने अली का कत्ल सियासी मसला है। कहीं तुम्हारा नसबनामा भी सियासी तो नहीं है? हुसैन का कत्ल है, हुसैन का। आसमान जिनके कत्ल पर रोया है, खून के आंसू रोया, जमीन ने खून के फव्वारे जमीन से जोश मारते हुए निकले। जाओ सहाबी रसूल से पूछो, मैं बताता हूं सहाबी रसूल का नाम। सहल साइदी एक सहाबी रसूल हैं, बैतुल मुक़द्दस से वापस आ रहे हैं। अरबी में बैतुल मक़दिस कहते हैं, उर्दू वाले बैतुल मुक़द्दस कहते हैं। बैतुल मुक़द्दस से वापस आ रहे हैं और शाम में दाखिल हो रहे हैं। देखा कि शाम में जश्न का सा माहौल है। सहाबी रसूल न जाने कितनी बार शाम से गुजरे थे, न जाने कितनी बार शाम से गुजरे थे, आते जाते रहते थे। एक तरफ तो बैतुल मुक़द्दस से जब आ रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? कहते हैं कोई पत्थर ऐसा नहीं उठाते थे कि उसके नीचे ताज़ा लहू न नजर आता हो। अजरुकुम अल्लाह। हकीकत नाशनास जिनकी तबीयतों में कुफ्र और निफाक बसा हुआ है, वो इन तमाम बयानात को खुराफात समझते हैं। कुछ नहीं, सब झूठी रिवायतें हैं, ज़ईफ है, खुराफात है, दास्तान है, कहानी है, अफसाना है। जैसे उनका नसबनामा अफसाना है, वैसे हर चीज़ उनको अफसाना नजर आती है। कितने जलीलुल क़द्र उलमाए अहले सुन्नत हैं जिन्होंने ये बातें नकल की हैं कि बाद क़त्ल हुसैन कोई सफ़ेद कपड़ा नहीं फैलाया जाता था ज़ेर आसमान, मगर सुबह तक उस पर लहू की छींटें नजर आती थी। लहू की बूंदें, खून की छींटें उस पर नजर आती थी। और बैतुल मुक़द्दस में कोई पत्थर नहीं उठाया जाता था, मगर उसके नीचे से लहू जोश मारता हुआ निकलता था। सहल ये देख कर आ रहे थे, मगर अभी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करिश्मा है, ये बात क्या है। शाम में दाखिल हुए, देखा कि जश्न का सा माहौल है, जैसे कोई ईद मनाई जा रही हो। किसी से जाके पूछा, ऐ अहले शाम, क्या आज कोई तुम्हारी मखसूस ईद है जिसका हमें इल्म नहीं है? जवाब देने वालों ने कहा कि तुम अजनबी मालूम होते हो, तुम्हें मालूम नहीं हुसैन इब्ने अली का कटा हुआ सर लाया जा रहा है। हुसैन इब्ने अली का नो के नेज़ा पे कटा हुआ सर लाया जा रहा है। शामी जश्न मना रहे हैं। और क्या है, तुम्हें मालूम नहीं कि खलीफा पर, अमीर पर, हमारे हाकिम पर एक खारिजी ने खुरूज किया था। हुसैन खारिजी हैं। ये लफ्ज़ बर्दाश्त होता है? ये लफ्ज़ बर्दाश्त होता है? और बताऊं, खाकम बदहन, 1000 बार खाकम बदहन। आका हुसैन को और हज़रत अली को ये लोग जब खिताब करते थे तो नऊज़ुबिल्लाह कहते थे कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब। कलेजा फट गया ना। हम लोग तो मसाइब बयान भी नहीं कर पाते। मैंने अभी कत्ल हुसैन का जिक्र नहीं किया है, मगर आपको जरा सी मारिफत है और मोहब्बत है हुसैन की, तो ये अल्फाज बर्दाश्त नहीं हो रहे।
ये अल्फाज मिंबरों पे कहे जाते थे सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से। हुसैन का सर आ रहा है और हुसैन के साथ जो अहले बैत थे वो असीर करके लाए जा रहे हैं। देखो मैं कोई दास्तान तराजी नहीं कर रहा हूं, मैं तो टूटे फूटे लफ्जों में वाकई बस रेफरेंस के तौर पे गिना रहा हूं, मैं कोई तफसीली रिवायत नहीं पढ़ रहा हूं। सहल ने सुना, दिल पाश पाश हो गया। रसूल का सहाबी है, अहले बैत की मवद्दत और मोहब्बत है इसके पास। आगे बढ़ा, सांस को संभालता हुआ, कदमों को संभालता हुआ करीब गया, जाके देखा नो के नेज़ा पे सर हुसैन मौजूद। गिरिया किया, खूब गिरिया किया। उसके बाद फिर तबीयत को संभाला, आगे बढ़े। वो जो नाके आ रहे थे उनके करीब पहुंचे, देखा एक नाके पे एक लागर जवान है, पेशानी पे सजदे का निशान है, रूए मुबारक पर इस्मत की नकाब है, नूर इलाही से सरापा पुरनूर पैकर, मगर हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, कमर में लंगर है, गले में खारदार तौक है, उसके ऊपर से अलहदा भी लोहे की जंजीरों से जकड़ा गया है और नाके के नीचे से, कदमों के नीचे से पैरों को बांधा गया है। करीब गए, बहुत गौर करके देखते रहे। शबाहत तो आले रसूल की है, चेहरा तो अली इब्ने अबी तालिब से मिलता जुलता है। गौर से देखते रहे, एक मर्तबा नाके पर से एक नहीफ आवाज आई, मेरे नाना के सहाबी सहल, मेरे नाना के सहाबी, मैं हूं अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। अजरुकुम अल्लाह। सहल ने दस्ते अदब जोड़ा, आका मैं तन्हा हूं, फर्जंद रसूल मैं तन्हा हूं, मेरी समझ में नहीं आता मैं किसी काम आ सकता हूं। आपने फरमाया हाँ सहल, तुम मेरी बात सुनो, मेरा एक काम कर सकते हो, इस वक्त तुम मेरी मदद कर सकते हो। कहा फरमाइए क्या मदद कर सकता हूं। कहा ये जो नेज़े पे सर लिए हुए है, इससे कहो जरा सर मुबारक को लेके आगे बढ़ जाए, ताकि तमाशा देखने वाले सर को देखें, ज़ैनब के खुले सर को न देखें। अजरुकुम अल्लाह। ये तमाशा देखने वाला मजमा ये हुसैन के सर की तरफ मुतवज्जे रहे, बीबियों के बरहना सरों को ना देखे। सहल आगे बढ़े। इन्होंने अपनी तरफ से कुछ रकम दी, कुछ पैसे दिए और उसके बाद उसको तैयार कर लिया, राजी कर लिया। वो नेज़ा लेके कुछ आगे बढ़ा। उसके बाद फिर आए, करीब आए। इतनी देर में जनाब ज़ैनब ने कोई फरमाइश की। जनाब सैयद सज्जाद ने कहा साहिल, खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे, एक खिदमत और करोगे? का हुक्म फरमाएं रसूल ज़ादे, मैं कुर्बान हो जाऊं, मेरी जान कुर्बान हो जाए। कहा जाके जरा चंद चादरों का इंतजाम कर। अब तक तो हम यहां आ गए, अब दरबार में जाना है। दरबार में तमाम अक़वाम व मिलल के नुमाइंदे होंगे। ये रसूल ज़ादिया बरहना सर है। रिवायत है, हमारे यहाँ रिवायत है, मौजूद है। हम अपने रावियों पे एतबार करते हैं। सहल आगे बढ़े। सहल ने जाने के बाद जालिमीन से कुछ दरख्वास्त की, इल्तिजा की और उन्हें कुछ कीमतें दी, कुछ चादरें लाए। बस गुफ्तगू तमाम हो गई। सामने दरबार यजीद है,
बस अब जाना है। ये चादरें लाए, जालिमों ने धोखा ये किया, इधर चादरें दी और जैसे ही बीवियों में चादर तकसीम हुई, बीवियों ने सर पे चादर डाली, दोबारा नेज़ों से चादरें छीन ली। गालिबन यही वो मौका है जब जनाब ज़ैनब ने कहा होगा हाथों को उठाकर, उम्मे कुलसूम, रबाब, लैला, फिजा, अब मैं बद्दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ, तुम आमीन कहना। लेकिन फिर भी जनाब सैयद सज्जाद ने जैसे ही सुना बीबी ज़ैनब बद्दुआ करना चाहती हैं, आगे बढ़े फूफी अम्मा, हद अदब है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, बाबा के रूह अनवर को देख लीजिए, आका हुसैन के सर मुबारक को देखिए, देखा आंखों से आंसू जारी हैं, आंसुओं की जबान में कह रहे हैं, बहन ज़ैनब, इस्लाम बचाना है, दीन बचाना है, खत्म नबूवत को बचाना है, खुले सरों दरबार में जाओ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन